बच्चों आइए 7.3 को कंप्लीट करते हैं तो हमने 7.3 के 30 क्वेश्चन तक कर लिए थे। तो ये 31st क्वेश्चन है ठीक। तो आई इक्वल टू कितना कह रहा है साइन अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर भी सीधे पता चल रहा है कि अगर हम इसको अपॉन वाले को क्या ले लें टी ले लें तो कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करने पर कितना आएगा माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स आपको ऊपर मिल रहा है ठीक। तो सीधे बच्चों सब्स्टिट्यूशन केस बन रहा है। तो पुटिंग कितना बच्चों 1 प्लस कॉस एक्स इक्वस टू टी। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए बच्चों इसको। तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स ऑफ डी एक्स इक्वस टू डी टी। तो साइन एक्स कितना होता है बच्चों साइन ऑफ एक्स ऑफ डी एक्स इक्वस टू माइनस डी टी। तो ये वैल्यू तो बच्चों क्या हो गई डी टी में चले गई। तो आई कितना हो जाएगा बच्चों ये हो गया इंटीग्रेशन माइनस बाहर रख दीजिए बच्चों ये माइनस डी टी का माइनस बाहर आ गया। तो अपॉन में क्या था बच्चों इस पूरे को हमने टी माना था तो टी का स्क्वायर एक। तो ये जाता है माइनस टी की पावर माइनस टू ऑफ डी टी। तो माइनस टी की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस सी। तो ये कितना बच्चों माइनस टी की पावर माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन प्लस सी। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन टी प्लस सी। तो टी कितना है जो देखिए क्वेश्चन में तो टी है 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये बच्चों आई बच्चों ठीक आपका। तो ये बड़े सा था बच्चों हमें क्या करना था सिर्फ उसको सब्स्टिट्यूट कर देना था 1 प्लस कॉस एक्स की जगह क्या लेना था टी लेना था और पूरा क्वेश्चन आपका सीधे बनता हुआ जाता है छोटे। तो देखिए बच्चों 32nd क्वेश्चन। तो आई इक्वल टू बच्चों कितना कह रहा है 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स ऑफ डी एक्स। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है छोटे। अभी तक के क्वेश्चन क्या थे आपने सीधा सब्स्टिट्यूट किया और बनता हुआ गया ठीक। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा ठीक। तो सबसे ज़्यादा देखिए जो कुछ सब्स्टिट्यूट करने के लिए नहीं है छोटे। पहले अपने ऐसे फॉर्म में लेना पड़ेगा जहाँ से हम इसको सब्स्टिट्यूट कर पाएँ। तो कॉट बच्चों कॉट को साइन कॉस में बदले तो बच्चों कितना होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स और डी एक्स। अभी भी कोई मतलब इसमें नहीं मिल रहा बच्चों कुछ भी जिससे सॉल्व हो पाए। तो हम अपॉन में एलसीएम ले लें बच्चों। तो एलसीएम कितना आ जाएगा यह आया साइन एक्स यहाँ पर हो जाएगा जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये अपॉन में जो डिनोमिनेटर होता है ऊपर चले जाता है वो आई इक्वल टू बच्चों कितना ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना उनको नेक्स्ट स्टेप दिख जाता है बच्चों। कुछ लोग तो होते हैं जिन्होंने क्वेश्चन करा होता है ना बच्चों तो करने के बाद दोबारा वो बड़े बढ़िया से कर लेते हैं। बट कुछ बंदे होते हैं जो बच्चों अपने आप से स्टेप दिख जाता है जिनको ठीक कि इसके बाद स्टेप क्या होगा ठीक। तो प्रैक्टिस करिए जो अगर आप उस लेवल तक पहुंच पाए तो बहुत बढ़िया बच्चों ठीक। अब देखिए जो अब अभी भी कुछ हो नहीं रहा अगर हम इसको भी टी लेंगे तब भी नहीं बनने वाला। तो यहाँ पर एक स्टेप होता है बच्चों ठीक हम इसके बराबर ही ऊपर लाने की कोशिश करते हैं जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना। तो हम ऊपर भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए जो एक स्टेप होता है देखिए हम इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन का 2 यहाँ रखिए और एक 2 ऊपर आ जाएगा ठीक। तो 2 साइन एक्स डिवाइड में जो कितना ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऑफ डी एक्स सही ना बच्चों। अब देखिए बच्चों बढ़िया सा एक स्टेप होता है इसमें 1 अपॉन 2 इसको लिख देते हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन कितना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये डी एक्स ठीक। तो देखिए जो यहाँ पर क्या होता है कॉस से कॉस कैंसिल होता है साइन 2x है 2 से 2 कटेगा तो ये वापस यही पहुँच जाएगा ठीक सही। अब जो डिनोमिनेटर मैंने इसको सेपरेट कर दीजिए छोटे ये 2 टर्म मानिए इसको अब इन दोनों के अपॉन में भेज दें इसको। तो ये जाएगा हाफ ऑफ कितना जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ठीक।
होल बच्चों कितना dx, सही है इतना। तो ये तो कैंसिल हो गया बच्चों, ठीक है आपके पास। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऑफ dx, सही बच्चों इतना। तो अब ये कितना हो जाता है बच्चों, तो इसको लिख देते हैं बच्चों हम हाफ ए इंटीग्रेशन ऑफ dx बच्चों, ये x हो जाएगा प्लस हाफ ऑफ I1। अब ये सब्स्टिट्यूशन से बनने वाला है बच्चों, और ये आपका सॉल्व हो गया पहला वाला पार्ट ना। तो एक क्वेश्चन में होता है कि सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो आप पूरे क्वेश्चन के ही सब्स्टिट्यूशन करते हो ना, तो थोड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए हम इसको अलग से सॉल्व करते हैं छोटे। तो हमारा I1 कितना होगा बच्चों, तो I1 इक्वल टू कितना, ये है जो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऑफ dx, सही बच्चों इतना। अब अगर हम इसको t ले लें बच्चों, तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बना हुआ है और सीधे सॉल्व हो जाएगा छोटे। तो पुटिंग कितना बच्चों, पुटिंग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू बच्चों कितना t। तो डिफरेंशिएट करें बच्चों, तो साइन का डिफरेंस होता है बच्चों कॉस एक्स, और कॉस का होता है बच्चों माइनस साइन एक्स, साइन एक्स dx इक्वल टू बच्चों कितना dt। अब अगर हम देखें बच्चों, तो यहाँ उल्टा साइन है, इसके पास कॉस के बाद माइनस है और साइन के बाद प्लस है, और यहाँ पर आपके पास साइन के बाद माइनस है, ठीक। तो इसका माइनस बाहर कर दें बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx इक्वल टू dt। अब वो उसी के फॉर्म में अरेंज कर दें बच्चों इसको, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ऑफ dx इक्वल टू dt। तो जो आई हो जाएगा, देयरफॉर आई इक्वल टू बच्चों कितना, ये हो जाएगा हाफ ऑफ एक्स, ओ सॉरी ठीक। तो देयरफॉर I1 कितना हो जाएगा बच्चों, I1 इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा जो dt अपॉन टी मीन्स माइनस लॉग मॉड टी प्लस सी। तो ये हो जाएगा जो, इसको C1 कर दीजिएगा छोटे, और यहाँ पर भी एक इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है बच्चों, ये होता है C1, और ये हो जाएगा बच्चों C2, ठीक। तो ये कितना बच्चों लॉग मॉड t कितना बच्चों, ये था t हमारे पास, ये होता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस C2 छोटे। तो फाइनली जो हमारा आंसर होता है छोटे, तो हम लिख देते हैं छोटे, ठीक है। देयरफॉर I इक्वल टू छोटे, तो इस वैल्यू को I1 की वैल्यू को इसमें पुट कर दे बच्चों, तो I इक्वल टू कितना 1/2x वहाँ पर था, अब वो 1/2 था, यहाँ से माइनस आएगा तो माइनस 1/2 लॉग मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस, देखिए C1 प्लस C2 हो जाता है छोटे। तो x का C1 होता है और ये C2 हमको यहाँ से मिला, ठीक। फिर हम इन दोनों को जोड़ के कांस्टेंट बना देंगे अलग से। तो I इक्वल टू बच्चों कितना हाफ ऑफ x माइनस हाफ ऑफ लॉग मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस C, जहाँ C कितना है बच्चों C1 और C2 का सम है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है देखो बच्चों। अब देखिए है भी कितना छोटा सा ना, ये कह रहा है कि 1/1 प्लस कॉट एक्स, दिखने में छोटा सा है, बट ये क्या गया बच्चों, पहले आइडेंटिटी में गया, कॉट को साइन अपॉन कॉस में चेंज करो, देन एलसीएम लिया हमने, फिर डिनोमिनेटर को ऊपर भेजा, फिर ये अभी भी सब्स्टिट्यूशन में नहीं आया, फिर हमने 2/2 से मल्टीप्लाई करा, अपॉन का 2 बाहर रहा, यहाँ पर 2 साइन एक्स आ गया, फिर आपने साइन एक्स को इस फॉर्म में बदला कि आपको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मिले। तो इसके लिए क्या किया गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा बच्चों, तो एक साइन माइनस कॉस लिख दिया, ठीक। तो ये कॉस से कॉस कटेगा तो वो आपका साइन 2 साइन एक्स ही रहेगा, ठीक। तो हमने क्या करा बच्चों, इसको सेपरेट कर दिया डिनोमिनेटर को, यहाँ तो इसने पूरे को कैंसिल कर दिया, यहाँ पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बन गया। फिर ये तो इंटीग्रेट हो गया, यहाँ पर हमने इसको I1 लिया, फिर इसको इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू उसमें पुट कर दी छोटे। तो ये बढ़िया सा क्वेश्चन है बच्चों, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, जो दिखने में छोटे से होते हैं ना, बट सॉल्व करने में बड़े हो जाते हैं छोटे। तो सही बच्चों।